मुख्य 3 तत्व, समय पर न्याय जो हो नहीं रहा है, 4 करोड़ 75 लाख पेंडिंग, ये इस बात का संकेत देता है कि हमारा देश का न्यायतंत्र न्याय नहीं अन्याय करता है। दूसरा कहते हैं समान न्याय, जानते हैं गरीब और अमीर को समेत एक सरखा न्याय नहीं, एक बराबर का न्याय नहीं मिलता है। और तीसरा इक्वल जस्टिस नहीं हो रहा है। अब तीनों सिद्धांतों के विरुद्ध में कार्य हो रहा है, इसीलिए सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस ने तय किया है कि इस न्याय तंत्र में मूलभूत परिवर्तन किया जाए। तकलीफ क्या होती कि हमारा देश का न्याय तंत्र ब्रिटिश का बना हुआ है। अब झोपड़पट्टी के लिए बने गए नींव पर महल की कल्पना नहीं की जा सकती। अब जो न्याय तंत्र ब्रिटिश सरकार का दमन की नीति के आधार पर बनाया गया है, उससे अगर हम न्याय की अपेक्षा करें तो ये संभव नहीं है। अगर आपको न्याय चाहिए तो इसमें मूलभूत परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक है। अभी हम यहाँ पर इसलिए आए कि हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। हमने पिछले 27 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से मैं काम करता हूँ, संस्था के साथ पिछले 12 वर्षों से जुड़ा हूँ। मैंने अनुभव किया, करीब 27 वर्षों में हमने 700 लोगों को बिल्डर के साथ मिलकर फ्लैट दिलाए। बहुत सारे डाइवर्स के केस भी हाथ में लिए थे, बहुत सारे बिल भी बनाए थे, और सामाजिक कार्य में लोगों को मुफ्त में हमारे यहाँ कंसल्टेंसी फी लिए बगैर सभी को हम सोसाइटी फॉर जस्टिस तरफ से कानूनी सलाह देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। पहले बड़ी संख्या में था, अब थोड़ा उम्र हो जाने से थोड़ा कम कर दिया है, किंतु आज भी करीब 7 से 8 लोगों को कोई भी अगर कानूनी सलाह चाहिए तो हमारी सोसाइटी फॉर जस्टिस से बोरीवली ऑफिस में हम देते हैं। अब आज के मुद्दे पर हम आते हैं। हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, ATG अवेलेबल है। हमारी अगली मीटिंग जिसमें हम बहुत बड़े कड़े निर्णय लेने वाले हैं, और हमारी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को है, ओपन चैलेंज है। या तो अपने आप को सुधारो, वरना हम आपकी बात सुनेंगे नहीं। और जो कुछ भी सोसाइटी फास्ट जस्टिस करेगी, संविधान के अनुसार करेगी, कानून के अंदर रहकर करेगी। अगर मैं कहता हूं कि मैं कोई कठोर कदम उठाऊंगा या ऐसी बात कहूंगा कि एक सामान्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, वो भी जो होगा वो संवैधानिक होगा। वो अपनी मर्जी से कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता कि हमारे कानून के विरुद्ध में कार्य चले। अभी मैं अपने व्यक्तिगत बात करूं, मैं तो समाज का काम 27 साल से कर रहा हूं। अभी तक मैंने 15 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में जब भी जाएंगे ना, तो याद रखिएगा, आप कभी भी जीतते या हारते नहीं हैं। अगर आपका एडवोकेट ईमानदार है तो ही आप जीतोगे, वरना आप किसी संजोग में जीत नहीं सकते हैं। ये हमारे देश की हालत है। क्यों कि भाड़े में रहने वाले घरों का तोड़ दिया गया। तोड़ देने के बाद ये तय किया गया था कि वो उनको भाड़ा मिले जब तक कि उसको पोजीशन नहीं मिलता। लेकिन देखा ये जा रहा है कि उनके रूम तो तोड़ दिए जाते हैं, फिर चाहे SRA में हो, महाडा में हो, चाहे BMC की जगह हो या प्राइवेट जगह हो। और सवाल अगर 2, 4, 10 आदमी का होता तो बात अलग है। आज की तारीख में मेरे अंदाज से मुंबई शहर में कम से कम 20,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको बेघर कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो ये काम सरकार का होता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, मैं समझता हूँ अक्टूबर में, बहुत ही अच्छा भाड़े के लिए ऑर्डर आया। क्या लिखा, क्या बोला, गोरेगांव के एसोसिएशन ने किया था। ऑर्डर बहुत अच्छा था। ऑर्डर में लिखा है कि अगर आप कोई भी चीज किसी का घर डिमोलिश करते हैं तो आपको उसको 3 साल के अंदर घर देना है। दूसरा, उनको भाड़ा देना है। तीसरा, अगर आप नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए तोड़ दिया गया या आप तोड़ना चाहते हैं C1 कैटेगरी में, तो कम से कम अल्टरनेट व्यवस्था की जाए कि आप उसको भाड़ा कब तक देंगे, जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलता। लेकिन हमारे देश में कोर्ट के ऑर्डर का पालन होता ही नहीं है। ऑर्डर मिला 1986 का, इतना बढ़िया ऑर्डर था
अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमारे देश के जज अंधे थे, जिसके कारण हमारे देश में गली गली में फेरी वाले हो गए। और आज फेरी वाला सामाजिक समस्या बन चुका है। 4 लाख लोगों का परिवार चलता है, इसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर 1986 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, रोड इज मेंट फॉर व्हीकल ट्रैफिक, रोड जो है वो गाड़ियों के लिए बनाया गया है, लेकिन हमारे देश के किसी भी पॉलिटिशियन ने इस बात को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का जज फॉरेन में नहीं रहता है, भारत में ही रहता है। नीचे उतरता है तो गधा कुट देखता है ये जज के कानून का उल्लंघन होता है, तो तुम जज किस काम के? अगर तुमने खुद ऑर्डर दिया है, जज करते हैं, तो मैंने लिख के भेजा जज को कि जब आप खुद अगर अपने आदेश का पालन नहीं करते तो आपको अधिकार क्या है जनता को कहने का कि आदेश का पालन करो? आप खुद आदेश का पालन देते करते नहीं है। मैंने 2 पॉलिटिशियन के साथ भिड़ गया मीटिंग के अंदर। मैंने कहा थोड़ा भी बकवास मत करना कानून की बात। मैंने कहा आप लोगों ने कानून बनाया है दैट नो पब्लिक प्लेस बैनर कैन नॉट बी डिस्प्ले। आप सब वार दिवस लगाते हैं, मैं अपना वार दिवस बोल गया। आप ही ने कानून बनाया कि हम शहर को बुरा नहीं कर सकते, खराब नहीं करना है। आपको रास्ते में बैनर नहीं लगाने हैं, लेकिन बैनर कितने लगते हैं? मुंबई शहर में साल के 8,000 करोड़ के बैनर लगते हैं। मैंने कमिश्नर को लिख के भेजा और मेरे बहुत राष्ट्रीय स्तर पर है। आप देखिए यूनियन कार्बाइड के विक्टिम्स जो है उनको न्याय कब मिला? 20 साल के बाद मिला, और वो भी मिला नहीं क्योंकि उसको भी चैलेंज किया जा सकता है और उसको भी चैलेंज किया गया है। आप बॉम्बे ब्लास्ट के लोगों को देखो, वहाँ भी ऐसा ही हुआ है। ये समस्या बहुत बड़ी है। आप हमारे साथ जुड़िए, 2 मार्च को आइए। हम जितना भी ज़्यादा होंगे उतनी हमारी ताकत ज़्यादा होगी और तभी हम इसमें कुछ काम कर पाएंगे। देखिए हमको कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ना है जो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ लड़ा, या 1947 में जो हालत हुए उसमें, तो हमारे सामने लक्ष्य कम है, पर हमें मिलकर लड़ना होगा। नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। आप लोग देखिए भाई साहब, इस देश में अन्ना जी ने आंदोलन किया, कुछ हुआ। जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन किया, कुछ हुआ। देखिए इस देश के जितने भी पॉलिटिशियन है ना, वो गेंडे की चमड़ी की हैं। इनको कौन सी दवा लगती है मुझे अच्छी तरह मालूम है, और मैं धन्यवाद देता हूँ उस एडवोकेट को, सुमेधा राव, जिन्होंने मेरी 15 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। कभी उन्होंने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया और 15 का 15 पिटीशन में जीता। एक भी ऐसा प्रेयर नहीं है कि कोर्ट ने, जज ने कभी ये कहा हो कि ये प्रेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रेयर वही करते थे जो हमारा अधिकार था, जो कानून के अंदर हमारा अधिकार है। और मैं अगर कड़े कदम उठाऊंगा, अयोग्य कार्य करूंगा 2 मार्च के बाद, तो वो भी संवैधानिक होगा, उसको याद रखिएगा। आप एक बात सुन लीजिए भाई साहब, हमें जो कुछ भी करना है संविधान के अंदर रह के करना है। और अभी तो बातचीत का दौर है, जब शांति के सारे द्वार बंद हो जाएंगे, युद्ध करेंगे और आप सब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। यही आप जो कर रहे हैं ना, सिर्फ ये समस्या नहीं, समस्याएं बहुत है ना। ओसी और ये सब इन्होंने ओपन इसलिए रखा है कि बिल्डर के साथ मिले हुए हैं, एडिशनल एफएसआई उसको मिलेगी तो पॉलिटिशियन को उसमें हिस्सा मिलेगा। देखिए मैंने चंडाल चौकड़ी का नाम लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेजा है कि ये चंडाल चौकड़ी अन्याय कर रही है। इसमें जज का नाम पहले लिखा है कि 4 चंडाल चौकड़ी में एक जज है, एक पॉलिटिशियन है, तीसरा बिल्डर है और चौथा सरकारी अधिकारी। ये 4 लोग मिलके पूरे पब्लिक को आज की तारीख में लूट रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें नहीं बताई। हमारे पास दुर्ग शरद पवार जी का जगह है ना, वहां से कुछ लोग आए थे कि राजू भाई हमको जमीन बेची है, हम लोग 1260 आदमी है, मुझे मेल आया है कि जमीन जो बेची है सबसे 4 लाख 5 लाख रुपया ले लिया है, लेकिन वो जमीन है ही नहीं। आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर 3 तरह के हैं। एक है अलॉटमेंट लेटर मुंबई में,
लोगों का पैसा लिया, सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिया। अब अलॉटमेंट लेटर का कोई वैल्यू नहीं रहा। कुछ लोगों के साथ 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करा दिया। खरीदने वाला समझता है नोटराइज किया हुआ स्टैम्प पेपर को एग्रीमेंट, जबकि वो एग्रीमेंट नहीं होता है। एग्रीमेंट तो जो रजिस्टर, इस तरह से इस देश के एडवोकेट और बिल्डर ने मिलकर काफी लोगों को लूटा है। और अभी हमारी एक बहन ये बोलने वाले थे, भाई साहब हमने बोरीवली का एक केस लड़ा, एक बहन अकेली रहती थी, अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई क्योंकि भाड़ा देना बंद कर दिया। अब 60 साल की औरत क्या करेगी? अल्टीमेटली पागल हो गई और अभी 10 दिन पहले गुजर गई। अब उसका फ्लैट का आगे पीछे कोई नहीं है। हमारे देश में आपको प्रोबेट चाहिए तो बरसों लगते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो बरसों लगते हैं, HUF का सेटलमेंट करना हो तो बरसों लगते हैं। आप जो OC की और उसकी बात करते हैं ना, कन्वेंस की, ये सब एक खिलौना बना है इनके कमाने का। अब इसको हम धीरे धीरे सोसाइटी पर फास्ट जस्टिस लेगी। पहले तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो 50,000 लोगों को घर से बेघर किया है, उनकी आप लोग मदद कीजिए और उनके लिए अधिक से अधिक स्प्रेड कीजिए और सभी को 2 मार्च को मीटिंग में आने के लिए कीजिए। क्यों? इसका कारण एक बता दूं। पहला कारण ये है कि हमारी संस्था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस कर रही है। हम लोगों ने तय किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस करना, केंद्र सरकार के ऊपर केस करना, और उसके लिए हमको डाटा चाहिए। और डाटा उस वक्त मिलेगा जब सभी के पास ये जाएगी। और डाटा कैसे देंगे वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आपको हमारी एक वेबसाइट है सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस, आप वेबसाइट में जाइए, कॉन्टेक्ट में जाइए, कॉन्टेक्ट में राइट साइड में आपको मिलेगा, यानी हमारी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट में जाइए, कॉन्टेक्ट में आपको राइट साइड में डिटेल मिलेगी। इफ यू आर ए विक्टिम ऑफ द जुडिशरी प्लीज फिल अप द फॉर्म। जितना अधिक लोग फिलअप करेंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। और हम लोगों ने तय किया है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस करना, केंद्र सरकार पर केस करना। और